एक कहानी जिसका शीर्षक है घर का वो कोना। इस कहानी के 4 पात्र हैं, माँ प्रभा जी, पिता अशोक जी, बेटा नवीन और बहू सोनम। दृश्य है कि सोनम अपनी माँ से फ़ोन पे बात कर रही है। क्या बताऊँ मम्मी, आजकल तो बासी कड़ी में भी उबाल आया हुआ है। पता नहीं ये दोनों जब से रिटायर हुए हैं झूले पे बैठ के क्या करते रहे। अरे अरे मम्मी रुको रुको, देखो कोई आ रहा है, शायद मेरी सासू माँ आ रही हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये बात प्रभा जी बाहर सुन लेती हैं, किचन में जाती हैं, 2 कप चाय बनाती हैं। 1 कप चाय सोनम के कमरे में छोड़कर 1 कप लेके अपने पति के कमरे में चली जाती हैं। ये घर अशोक जी ने 2 मंजिला बहुत मेहनत से बनाया और इसमें प्रभा जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने एक एक पैसा जमा करके इस घर को बनाया, पर घर का एक कोना अशोक जी ने छोड़ दिया क्योंकि वो चाहते थे कि वहाँ वो एक बहुत खूबसूरत कमरा प्रभा जी के लिए बनाएं जहाँ वो दोनों रहेंगे। परिस्थितियोंवश वो ये नहीं कर पाए, पर प्रभा जी ने उस जगह को इतना खूबसूरत बगीचे में बदल दिया कि वो घर का सबसे खूबसूरत कोना हो गया। बहुत सुंदर पेड़ लगा दिए और अब उनकी इच्छा के अनुसार अशोक जी ने वहाँ एक झूला भी लगा दिया। अब दिनचर्या ये थी कि सुबह ही अशोक जी कहते थे प्रभा जी से कि देखो अच्छे से तैयार हो जाओ और झूले पे चल के बैठेंगे। और झूले पे जाते और गाते, झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार छलके हो प्यार छलके, डोले मन मोरा सजना, डोले मन मोरा हो जी हो, डोले मन मोरा सजना, चुनरिया बार बार ढलके, झूले में पवन के आई बहार, प्यार छलके हो प्यार छलके। अब ये उनकी बहू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था और वो हमेशा नवीन से जिद करती कि एक बड़ी गाड़ी ले आओ और ये बगीचा तोड़वा के वहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं। तो जब वो अपने पिता से बात करता है तो माँ तो एकदम धक से सन रह जाती है और पिता उसको डांटते हैं कि तुम जाओ, इस वक्त मैं तुम्हारी माँ से बात करूँगा। वो कहता है माँ से क्या बात करनी है, आवाज़ नीची नवीन, अब तुम जाओ, मैं कल तुमसे बात करूँगा। रात को बिना खाना खाए दोनों सो जाते हैं और सुबह अशोक जी प्रभा जी के लिए चाय बना के लेके आते हैं। फिर भी कांपते हाथों से जब वो कप पकड़ती है तो पूछती है कि आपने क्या सोचा। तो वो कहते हैं प्रभा जी आप चिंता ना करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपको चोट पहुँचे, आप अपना मन संभालिए। शाम होती है और जब नवीन घर आता है तो देखता है दरवाजे पे टू लेट का बोर्ड लगा हुआ है, तो तड़प जाता है। तो पिता कहते हैं कि देखो आप ऊपर का फ्लोर खाली कर दो, अब वहाँ मैं और मेरा एक दोस्त गुप्ता जी रहेंगे, क्योंकि तुम यही चाहते हो ना कि मैं अपने हम उम्र लोगों के साथ बैठा उठा करूं और झूले पे के आपकी माँ के साथ ना बैठूं। तो अब ये तो हो नहीं सकता, होगा यही कि अब तुम दोनों यहाँ से शिफ्ट कर जाओगे। और ये कहते हैं और लेके प्रभा जी का हाथ पकड़ते हैं और फिर बगीचे में जाके दोनों बैठ जाते हैं। प्रभा जी की आंखों में फिर आंसू हैं, उनकी आंखों में आंसू पूछते हैं और कहते हैं प्रभा जी सब प्यार की बातें करते हैं और करना आता प्यार नहीं है, मतलब की दुनिया सारी, यहाँ कोई किसी का यार नहीं, किसी को सच्चा प्यार नहीं। प्रभा जी उनके कांधे पर सर रखते हैं और वो उनके आंसू पोंछते दोनों ही अपने ख्यालों में गुम हो जाते हैं।